अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारे पास सेकंड ईयर उर्दू में जो सबक हमारे पास मौजूद है वो है आराम और सुकून। और आराम और सुकून के मुसन्निफ हैं इम्तियाज अली ताज। उर्दू ड्रामा निगारी के अंदर एक बहुत बड़ा नाम। तो आइए सबसे पहले हम इनका तारुफ पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम इनकी चलेंगे उस ड्रामे की जानिब जो हमारी किताब के अंदर मौजूद है। इम्तियाज अली ताज पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू ज़ुबान के मारूफ मुसन्निफ और ड्रामा निगार थे। 13 अक्टूबर 1900 में 1900 के अंदर आप पैदा हुए और 1970 में 1970 में आपका इंतकाल हुआ है। लाहौर में आप पैदा हुए थे और लाहौर आपको वैसे ही मालूम है कि चाहे वो उर्दू अदब के हवाले से हो, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से हो, टीवी इंडस्ट्री के हवाले से हो, अदब के लिहाज से, हर लिहाज से लाहौर जो है बड़ा रिच है। बहुत यानी बड़ी बड़ी शख्सियात जो है वो लाहौर में पाई जाती हैं। तो 1900 के अंदर आप लाहौर में पैदा होते हैं, 1970 में आपका इंतकाल होता है। आपके वालिद मौलवी सैयद इम्तियाज अली देवबंदी जिला सहारनपुर के रहने वाले थे, जो खुद भी एक बहुत बुलंद पाया मुसन्निफ, और इनकी वालदा भी बड़ी ज़बरदस्त मुसन्निफा थी। और हुकूक निस्वा के नाम से आप एक रिसाला निकाला करते थे। ये बड़ा अहम रिसाला, इसको आपने नोट करना है क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इनके वालिद और वालदा जो है वो कौन सा रिसाला निकाला करते थे, तो हुकूक निस्वा के नाम से ये रिसाला है, उसके आप बानी थे, मुदीर थे आप। और ताज की वालदा मोहम्मदी बेगम भी मजमून निगार थी। दोनों ही का ताल्लुक अदब से था। आप सोचिए जरा, जिसके वालिद और वालदा दोनों ही जबरदस्त किस्म के मुसन्निफीन हो, तो उनके घर में जो बच्चा होगा वो किस कदर बेहतरीन उसकी परवरिश होगी अदब के अंदर, और उर्दू अदब का वो शाहकार निकलेगा। और वो शाहकार हमारे इम्तियाज अली ताज साहब उर्दू ड्रामा निगारी के संगे मील की हैसियत रखते हैं। ताज ने इब्तदाई तालीम लाहौर में हासिल की है। सेंट्रल मॉडल स्कूल से मैट्रिक पास किया और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए की सनद हासिल की। इन्हें बचपन ही से इल्म अदब और ड्रामा से दिलचस्पी थी। दरअसल ये इनका खानदानी विरसा था, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। अभी तालीम मुकम्मल ही नहीं कर पाए थे कि एक अदबी रिसाला कहकशां निकालना शुरू कर दिया था। इन्होंने अपने दौरे तालिब इल्मी के अंदर ही एक बड़ा खूबसूरत रिसाला निकाला बच्चों के लिए, जिसका नाम था कहकशां। ये एमसीक्यूज में पहले भी आ चुका है। निकालना शुरू किया और ड्रामा निगारी का शौक कॉलेज में पैदा हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के ड्रामेटिक क्लब के सरगर्म कारकुन की हैसियत से आप मौजूद थे। ड्रामे के फन में इतनी तरक्की पाई कि 22 बरस की उम्र में ड्रामा अनारकली, यानी अगर मैं कहूं कि आपने अनारकली ड्रामा देखा तो बहुत से बच्चों के सर यूं हिलेंगे। अगर मैं कहूं आपने ड्रामा अनारकली पढ़ा तो बहुत से सारे बच्चों के सर यूं हिलेंगे। लेकिन मैंने कहा कि ड्रामा अनारकली, तो आप सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाएगी, क्योंकि आप सब ने इसका नाम जरूर सुना है। और ये अनारकली आपने सिर्फ 22 साल की उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में आपने ड्रामा अनारकली लिखा, जो उर्दू ड्रामा की तारीख में संग मील की हैसियत रखता है। इसके बाद बच्चों के लिए कई किताबें लिखी इन्होंने, कई ड्रामे, स्टेज, फिल्म और रेडियो के लिए तहरीरें की। इसके अलावा इन्होंने बहुत से अंग्रेजी और फ्रांसीसी जबान के ड्रामों का तर्जुमा भी किया आपने, और यहाँ के माहौल के मुताबिक उसे ढाला भी आपने। इसी तरह कुर्तबा काजी, जो बच्चे पुरानी जिन्होंने उर्दू मैट्रिक की उर्दू से किताब पढ़ी थी, आप लोगों ने तो खैर नहीं पढ़ी होगी क्योंकि आप लोगों ने जब मैट्रिक में आए तो उसी साल जो है उर्दू की किताब तब्दील हो गई थी। लेकिन अपने बहन भाइयों से, अपने अम्मी अब्बू से पूछेंगे तो आपको बताएंगे कुर्तबा काजी बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा लिखा था। और अंग्रेज ड्रामा नवीस लॉरेंस हाउस में के ड्रामे का तर्जुमा भी आपने किया। और खुशी, इस तरह के बेशुमार, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे आ भी रहा है, बहुत से ड्रामे आपने इस तरह के लिखे। इम्तियाज अली ताज ने बच्चों के लिए एक जासूसी सीरीज इंस्पेक्टर इश्तियाक, इश्तियाक डॉक्टर इंस्पेक्टर इश्तियाक अहमद का जो है वो, इश्तियाक जो है वो एक बड़ा जबरदस्त एक सीरीज थी, जासूसी सीरीज। जो बच्चों को जासूसी इस तरह की कहानियां पढ़ने का शौक है तो वो यकीनन उनको पता होगा। आपने शुरू की थी चचा छक्कन, इनके मिजाह निगारी का उम्दा किताब है। एक बड़ा जबरदस्त चचा छक्कन के नाम से आपने जो है वो एक कैरेक्टर बनाया था, जिसकी आपने बड़ी मज़ाहिया कहानी जो है वो आपने उनके हवाले से लिखी। मिजाह निगारी का एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो हमें ये पार्ट नजर आता है। इसके अलावा लैला या महासरा, गरनाता और मुतरजम नावल है, ये आपने इन नावल्स का तर्जुमा किया था। और हैबतनाक अफसाने भी मशहूर हुए। इनके दीगर कामयाब ड्रामों में आखिरी रात
और फिर इसी तरह से जो एक पूरी तफसील आपके सामने इनके अफसानों की भी मौजूद है। आपको हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज और ड्रामे की सदारती एजाज से नवाजा है। आपको इम्तियाज अली ताज आखिरी उम्र में मजलिस तरक्की अदब लाहौर से वाबस्ता रहे। आपकी जेर निगरानी मजलिस ने 20 किताबें नहायत खूबसूरत अंदाज में शाया की। आपने मुतअद्दिद उर्दू ड्रामे भी जो है वो लिखे। 18 अप्रैल 1970 में आपकी वफात होती है। ये इनकी छोटा सा तारुफ, लेकिन इसमें जो एमसीक्यूज के हवाले से बातें थी वो एक तो ये कि इनके वालिद और वालिदा का नाम, इनके वालिदा और वालिद ने जो रिसाला निकाला, मजल्ला निकाला, इसके अलावा जो दौरे तालिब इल्मी के अंदर आपने मजल्ला निकाला था, रिसाला निकाला था, कहकशां, वो, इसके अलावा जो है वो ड्रामा अनारकली, अनारकली के हवाले से एक एमसीक्यूज और आती है कि ड्रामा अनारकली कितने एक्ट पर मुश्तमिल है, तो आप बताएंगे 3 एक्ट पर मुश्तमिल है। इसी हवाले से मजीद कुछ और तफसीलात इंशाअल्लाह ताला जो अब मैं आपको आगे बताने जाऊंगा। तो यहाँ तक का जो सिलसिला था वो तो आपके इल्म में आया। थोड़ा सा एक चीज को जानिएगा कि ड्रामा किसे कहते हैं। लफ्ज ड्रामा जो है ना वो एक लातीनी लफ्ज है ड्राओ, वहां से ड्राइव होकर आया है, और ड्राओ के माने हैं टू एक्ट या टू प्ले, यानी कुछ करके दिखाना। तो ड्रामा जो है वो सुनने की चीज नहीं है, ड्रामा पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि ड्रामा स्टेज के ऊपर कुछ करके दिखाने का नाम है। तो ड्रामे की तारीख अगर मैं कहूं कि किस तरह शुरू होती है, तो जनाब ये एक बहुत ही छोटे लेवल से ड्रामा शुरू होता है, जहां पर जो है वो बिल्कुल यानी गांव देहातों में लोग एक दूसरे को तफरी का सामान फराहम करने के लिए, क्योंकि खुदादाद सलाहियत होती है एक्टिंग करना, तो जिन लोगों के पास ये खुदादाद सलाहियतें मौजूद थी उन लोगों ने जो है बाकायदा इसको अपना प्रोफेशन बनाया, और प्रोफेशन बनाने के बाद इन्होंने बाकायदा उससे कमाना शुरू किया। बड़े बड़े स्टेज ड्रामे लिखे गए, स्टेज ड्रामे परफॉर्म हुए, मोइन अख्तर और इस जैसे बड़े बड़े नाम जो है वो इस ड्रामा के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि जो उर्दू ड्रामा जो है उसमें बड़े बड़े अदाकार आए हमारे सामने। उनमें वजह यही कि स्टेज ड्रामे ने अपना बड़ा किरदार अदा किया, क्योंकि स्टेज ड्रामे वो ड्रामे थे जो बिल्कुल लाइव ड्रामे थे, यानी वो जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म किए जाने वाले, अपना स्क्रिप्ट पढ़ के आना और उसके बाद वहां पर लाइव परफॉर्मेंस देना, यानी वो वहां से निखर कर जो लोग आए, हमने देखा कि पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर बड़े बड़े नाम आए, वो सारे के सारे नाम, उमर शरीफ साहब जो है वो, उनके स्टेज ड्रामे कितने मशहूर हैं। ये तमाम जो ड्रामे हैं इनकी इब्तिदा जो है स्टेज ड्रामों से हुई, तमाम अदाकारों की जिंदगियों का आगाज, इनके जो कैरियर का आगाज हुआ स्टेज ड्रामों से हुआ। बाद में फिर ये टीवी ड्रामों की तरफ हम आए हैं, और टीवी ड्रामों में पहले लाइव ड्रामे आया करते थे जो एडिटेबल नहीं थे। बाद में फिर ये कैमरे की आंखों ने उनको कैप्चर करना शुरू किया, उनके अंदर एडिटिंग करना शुरू की, और आज आप देखते हैं कि ड्रामे 13 किस्तों के, 20 किस्तों के, 50 किस्तों के, 500 किस्तों के, और अर्तुगरुल सीरीज तो आप देख रहे हैं कि ये तो जनाब पूरे 5 सीजन है, और हर सीजन के अंदर जो है वो 70-75 किस्तें इसके अंदर मौजूद है। तो ये तो अब ड्रामे की बिल्कुल एक जदीद शक्ल है। लेकिन अगर हम ड्रामे की बिल्कुल इब्तिदाई शक्ल देखेंगे तो वो एक स्टेज, जिस स्टेज पर जो है पूरा सेट बनाया जाता है, और सेट के ऊपर जो लोग अपनी अदाकारी करने के लिए वहां पर आते हैं। तो ये था एक छोटा सा तारुफ इम्तियाज अली ताज का, और ड्रामे के हवाले से जो आपके मैंने सामने पेश किया। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझ लिया होगा, और जो है वो इसको इंशाअल्लाह ताला फिर अब आगे हम आपके पास लेके चलेंगे, जिसमें उर्दू ड्रामा आराम और सुकून इंशाअल्लाह ताला अब हम आपके सामने पेश करते हैं। आइए।